हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 सेंटअप एग्ज़ामिनेशन जो कि 2024 में आप लोग का जो परीक्षा होने वाला है उससे को लेकर के जो यहाँ पे सेंटअप एग्ज़ामिनेशन हो रहा है 2023 ईस्वी में, तो उसका हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। यहीं से आप लोगों का सारा क्वेश्चन रहने वाला है और अभी के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का सारा क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के भी सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को यहाँ से लिख करके जाइए। आप लोग के एग्जामिनेशन में यही सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके पेपर की ओर और समझते हैं कि वहाँ से आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन पूछने जाने वाला है। साथ ही साथ आप लोग को अगर ये क्वेश्चन लेना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। उससे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पे एक विशेष सूचना कि आप लोग के एग्जामिनेशन में 70 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, जिसमें से आपको मात्र 35 का ही आंसर कर करके आना है, यानी कि 50% चॉइस। यहाँ पे जो है आप लोग को 50% सवालों का ही यहाँ पे आंसर करना है। और इसको लेकर के आप सभी का जो आने वाला एग्जामिनेशन है वो भी क्लियर हो गया कि वो जो एग्जामिनेशन होगा वो भी आप सभी का इसी तरह का एग्जामिनेशन होगा, यानी कि 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से आपको 35 का ही आंसर करना है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। हम लोग आ चुके हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और आप लोग के लिए मैंने पीछे भी बता दिया कि 70 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 35 का आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं वो है निम्न में से कौन संबंध सही है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू। ये आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरे नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। दूसरा नंबर आप लोग का सवाल है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो आप लोग अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। यहाँ पर है संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से n का मान संभव क्या है। तो इसका जो n का जो मान संभव है वो है आप लोग का 4.2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, चौथा नंबर सवाल। तो यहाँ पर आप लोग का है पदार्थ का प्रतिरोधकता के लिए निम्न में से कौन सही है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रो बराबर RLA। यहाँ पे आप सभी का ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तो अगला यहाँ पे सवाल है आप लोग का 5वां नंबर। तो यहाँ पर है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो जब किसी भी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो अगर यहाँ उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घट या बढ़ या घट जाता है। अगर यहाँ पे अगर किसी भी तत्व को आवेशित किया जाता है, अगर उसके ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से मान लेते हैं कि निकल रहा है तो यहाँ पे घट जाएगा, और अगर इस पे आकर के जुड़ रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से इसमें जो है आप लोग का बढ़ जाएगा द्रव्यमान। छठा नंबर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है कि विद्युत आवेश का क्वांटम यानी कि ESU का मान क्या होगा। आंसर आपको आगे मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं छठा नंबर का आपका यहाँ पे आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, 4.78 × 10⁻⁻10। अगला हम लोग 7वां नंबर सवाल की ओर चलेंगे। 7वां नंबर सवाल आप लोग का है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट, 1/r²। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग डील करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विभव प्रवणता बराबर होता है। तो विभव प्रवणता का जो वैल्यू होता है वो होता है dV/dx, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तो 9वां नंबर सवाल आप लोग का यहाँ पर है निम्न में से कौन सदिश राशि है। तो इसका हो जाएगा सदिश राशि, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो आपको दिया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग यहाँ से इसको नोट करते हुए चलिए, सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग को मिलेगा। 11वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आ जाएंगे। 10वां नंबर पहले हम लोग सवाल देख लेते हैं। तो 10वां नंबर सवाल आप लोग का कहता है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव क्या होता है। तो उसके भीतर का विभव धनात्मक एवं समरूप हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। 11वें नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर है आप लोग का यदि प्रतिरोध R तथा धारिता C हो तो RC का विमीय सूत्र क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, M0L0T। अगला हम लोग देखेंगे
12वां नंबर सवाल तो आप लोग का यहाँ पर है। 12वां नंबर सवाल ये है आप लोग का कि C1 2 माइक्रोफैराड, C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरे के बीच का विभवांतर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 800 वोल्ट। अगला हम लोग 13वां नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तो 13वां नंबर आप लोग का यहाँ पर है, आप लोग को यहाँ पे मिलेगा एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो एमीटर का आदर्श एमीटर है उसका प्रतिरोध हमेशा क्या होगा? 0 होगा, यानी कि 13 का ए बिल्कुल करेक्ट। अगला हम लोग 14वां नंबर सवाल की ओर आते हैं। तो 14वां नंबर सवाल आप लोग का बोलता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। अगला हम लोग देखेंगे 15वां नंबर सवाल की ओर। तो यहाँ पे आप लोग का है कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी? तो इसमें जो आपको दिया गया है उसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, V²/R। अगला हम लोग 16वां नंबर सवाल की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर है व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो व्यवहार होता है वो है प्रतिरोध मापने के लिए। 17वां नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? इसका आंसर आप लोग को यहाँ पे मिलेगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, 0 होता है। 18वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आवेंगे। तो यहाँ पर है आप लोग का टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की अधिकतम सुग्राहिता होती है जब विक्षेपित कोण का मान क्या होता है? तो ये मान होता है आपका π/4। तो अगले सवाल की ओर अब हम लोग चलेंगे। 19वां नंबर सवाल आप लोग का है, किसी चालक का संवहन वेग यानी कि Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र यानी E के बीच क्या संबंध होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, Vd समानुपाती E। अगला 20वें नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तो 20वां नंबर सवाल आप लोग का यहाँ पर आएगा, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो होता है आपका 80, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आएंगे। तो R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4πε0r। 22वें नंबर सवाल की ओर हम लोग आएंगे। तो यहाँ पर है आप लोग को आगे यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे 22वां नंबर पहले देख लीजिए। चलिए 22वां नंबर आप लोग का है, विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है कूलॉम मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Cm। 23वें नंबर सवाल की ओर हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर बोलता है कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होता है जब वह विद्युत द्विध्रुवीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण, ये थीटा कोण है, से अवस्थित है, जहाँ थीटा का मान क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर आप लोग को मिलेगा वो है यहाँ पर, इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे। अगला यहाँ पर 24वां नंबर सवाल है आप लोग का, यदि किसी आवेश को निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में लाया जाए तो क्षेत्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ती है। 25वें नंबर सवाल की ओर अगर हम लोग चले तो यहाँ पर क्या बोलता है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, Q/ε0। 26वें नंबर सवाल की ओर हम लोग आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग का, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? तो उत्पन्न ऊष्मा का मान हो जाएगा 2 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वां नंबर सवाल की ओर अगर हम लोग आ जाए। तो यहाँ पर है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोलाकार होगा। 28वां नंबर सवाल अगर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है, म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म की न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि μ-1a। अगला हम लोग देखेंगे 29वां नंबर सवाल। तो वो आप लोग का है, चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित m चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण यानी टाउ का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टाउ बराबर होता है आपका वेक्टर m गुना वेक्टर बी, ये आपका ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30वां नंबर हम लोग देखेंगे। तो NAND गेट
का बूलियन व्यंजक क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा y बराबर AB, इसका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। उसके बाद 31वां नंबर हम लोग सवाल की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर है प्रकाश के तरंग का कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसकी आवृत्ति जो है इसके लिए जो है उत्तरदायी होता है। 32वां नंबर सवाल की ओर अगर हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पर आप लोग का है दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संपर्कित करने पर समतुल्य फोकस दूरी क्या आएगी? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर इसको हम लोग यहाँ पे संपर्कित करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10 डायोप्टर। अब इसको अगर हम लोग बदल लें तो P बराबर होता है 1/f, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 1/, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर माइनस में, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 33वां नंबर सवाल की ओर, तो ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो ये होता है आपका वास्तविक एवं बड़ा होता है। अगला सवाल हम लोग 35वां नंबर देखेंगे, वो यहाँ पर है आप लोग के लिए, वो है कि उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो होगा आपका अनंत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36वां नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं, तो वो है आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तब इसके लिए फार्मूला क्या होगा? तो इसके लिए फार्मूला होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि n² समानुपाती है आपका BH के। अगला हम लोग देखेंगे तो 37वां नंबर सवाल आता है, आप लोग को मात्र 35 का ही आंसर कर करके आना। मैं आपको आगे कुछ और प्रश्न बता देता हूं, तो आप लोग जो है उसमें से मात्र कोई भी 35 का ही आंसर कर करके आएगा, ऐसा नहीं कि 37 कर लीजिएगा तो आप लोग का जो है यहाँ पे 2 काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का 37वां नंबर सवाल हम लोग के पास है, वो है यहाँ पर सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइनस में FE/F0। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो। 38वां नंबर सवाल की ओर अगर हम लोग आवे, तो यहाँ पर है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काली रेखा का स्पेक्ट्रम होता है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम। 39वां नंबर सवाल अगर हम लोग देखें, तो जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय का परिमाण अपने प्रारंभिक परिमाण से आधा हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अर्ध आयु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग 40वां नंबर सवाल देखेंगे, तो किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ω/t एम्पियर तथा वोल्टता V बराबर 200 sin ω/t वोल्टता में परिपथ की शक्ति की हानि क्या होगी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 हो जाएगा। तो हम लोग 40 क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोग को मात्र 35 का ही आंसर करना है। इसमें से आप लोग कोई भी 35-40 में से 40 मैंने बता दिया, जिसके आंसर आप लोग जो है गूगल भी कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आपको बताया गया है। और यहाँ पे 40 प्रश्न में से आप लोग को मात्र 35 का ही आंसर कर करके आना है। ऐसे तो आपको 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, मैंने आपको 40 बताया है, इसमें से आपको मात्र 35 का ही आंसर कर करके आना है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आप लोग को ये पेपर प्रोवाइड करा दूँगा ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में सही लिख करके आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।